chemical properties of haloarenes. Chemical properties of haloarenes. अब इससे पहले एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना चाहेंगे। अगर आप कभी देखो ना तो हमने ये देखा था, इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए, भाई साहब ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा वाला? Cl वाला। कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। बेसिकली इसमें क्या है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। इसमें क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसकी बात क्यों कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक। अब देखना आप, हेलोजन एटम पे 3 लोन पेयर होता है, जानते हैं हम। बेसिकली क्या होता है ना, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होता है। ये लोन पेयर ऐसे आता है एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा देखना आप, ये इस तरीके से बन गया। अच्छा Cl हो गया, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। चाहो तो आप लोन पेयर दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ। इसका मतलब इनके बीच में आने वाला डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे आने वाला माइनस चार्ज एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था, ठीक है। अब देखो आप, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। कैसे होता है सर? अगर ये माइनस है तो यहाँ पर पूंछ, बेसिकली क्या होता है ना, टेल का मतलब प्लस होता है, हेड का मतलब माइनस होता है। अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर टेल से बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस तरीके से। बेसिकली 11th की बातें हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको। यहाँ पे हो गया Cl, फिर अपना प्लस। अब क्या यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और मेरा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो, हाँ ये माइनस एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था, ठीक है। अब आप देखो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेजोनेंस होगी यहाँ पे भी, Cl प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड एंड ये मेरे पास, एंड यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब फिर से अगर मैं एक बार इसमें रेजोनेंस करवा दूँ ना, तो आप देखना ऐसे ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक। तो फिर वही अपना पहले वाला कंपाउंड, ये ब्रेक बन गया, यहाँ पे Cl माइनस प्लस गायब, इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। फिर से वही मिल गया और ये एक बार अल्टरनेट में जो डबल बॉन्ड्स थे वो पूरा घूम गया, दिख रहा है, पूरा घूम चुका है, ठीक। तो 1 2 3 इसके RS बने, एक ये भी RS ही है इसका, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, हमको ये देखना है कि जब मेरे पास बेंजीन रिंग से कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऑर्थो वाले पे, है ना, एंड पैरा वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ऑर्थो वाले पे आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो वाला पोजीशन, पैरा पोजीशन, फिर किस पे, ऑर्थो पैरा, ठीक। बेसिकली ऐसा होता है, तभी हम क्या बोलते थे कि भाई साहब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल को क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की तलाश होती है। इलेक्ट्रोफाइल का होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, स्पीसीज, वो वही अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो आप देखो बेंजीन रिंग पे ना 2 पोजीशन ऐसी है जहाँ पर अटैक हो सकता है, एक तो ऑर्थो वाला एंड पैरा वाला। इस वजह से ना अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऑर्थो पैरा पे ही अटैक करता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि पैरा वाला पोजीशन, पैरा वाला मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ना पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। अब एक और मेरे पास वर्ड है ना, पैरा वाला जो प्रोडक्ट है ना, पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्या चक्कर है? बेसिकली क्या है ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर ऑर्थो पे कोई बंदा लग जाएगा ना तो यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है। अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगा तो हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन पैरा पे
देखो ये एक पैरा पे एक बंदा यहाँ लगा है और एक एटम यहाँ पे लगा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ना पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, क्राउडिंग कम है, इस वजह से ना पैरा वाला प्रोडक्ट मेरे लिए मेजर होता है। ठीक, तो इसका जवाब आज हमने देखा, ड्यू टू किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो ये बात हमने देखी, इसका यूज़ अभी हम करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला रिएक्शन, है ना। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिला है। तो हम पहला बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोगों ने किया था ना एल्किल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन थ्रू ये, ठीक वैसे ही पहला हम देख रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली एक मेरे पास रिएक्शन है, होता क्या है ना, अगर अपन लोग इस तरीके से क्लोरोबेंजीन ले लें, ठीक है, एंड NaOH का एक्वस सॉल्यूशन यूज करें, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना हैलोजन ना इस हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हैलोजन सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक। अब देखिए कैसे होता है, लगभग 600 ATM, एंड मेरे पास यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बंदा बनता है जिसे हम बोलते हैं O- Na+, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अगर ये नहीं होता ना, हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसे पूरा हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब सिंपल क्या है ना, इसको हीटिंग करने पे ना, अब हीटिंग नहीं, यहाँ पर फिर रिएक्शन होती है मेरे पास डाइल्यूट HCl के साथ, यहाँ पर एसिडिफिकेशन होता है, एसिडिफिकेशन मतलब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर बन जाता है OH, H हट जाता है, एंड इस तरीके से एक मेरे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया जिसे हम बोलते हैं फिनॉल। तो बेसिकली ये फिनॉल का प्रिपरेशन भी है ना। मैकेनिज्म की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर मेरे पास इस तरीके से क्लोरोबेंजीन हो भाई साहब, जो कि एक हेलोरीन है, एंड हम लोग अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेसिकली Cl सब्स्टिट्यूट होता है, तो क्या आता है O- Na+, ठीक। इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, अगर सोडियम Na+ ना होता, केवल O- होता, तो इसे हम बोल रहे थे सोडियम, बोलते फिनॉक्साइड आयन। दो बंदे होता है, एक होता है फिनॉक्साइड आयन जब Na+ ना होता, और अगर Na है तो हम क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl के साथ, इस स्टेप को बोलते हैं एसिडिफिकेशन, ठीक है, एंड देन मुझे बनता है फिनॉल। तो ये वो रिएक्शन है जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है बेंजीन, हालांकि बेंजीन के ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही कम हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोसेस है, बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउ प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस, ठीक है। तो आप इसे लिख लो डाउ प्रोसेस। तो इतना आप लिखो, फिर हम आगे देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है ना। ठीक, इतना लिख लिया। अब आप देखो क्या इसके आगे है, ठीक है ना। ये हम इसको हम क्या बोलते हैं डाउ प्रोसेस, ठीक, केल्विन है वो। अब आप देखना सेकंड हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। फिर से भाई कांड, ठीक है। बेसिकली आपकी बात ना मेरे पास अमोनिया से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग ले ले क्लोरोबेंजीन, अमोनिया मेरे पास होता है, अपन लोग Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, एंड ये मेरे पास कुछ कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर की, दिस इज अवर कैटलिस्ट, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। इस तरीके से अगर रिएक्शन हो जाती है अमोनिया की प्रेजेंस में एंड क्यूप्रस ऑक्साइड, देन एमीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, NH2 ग्रुप यहाँ पे आके लग जाता है इस तरीके से,
NH2, ठीक है। देन हमारा CO2, Cl2 निकल जाता है, एंड अपन वाटर वगैरह ये सब भूल जाओ तो काम चल जाएगा। ये बन गया मेरे पास एक एनिलीन। तो बेसिकली ये एनिलीन का प्रिपरेशन है ना। तो हमने ये देखा कि अगर अपन लोग क्लोरोबेंजीन ले लें, अमोनिया के साथ रिएक्शन, कैटलिस्ट वगैरह है ना, कॉपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं हम, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। तो क्या बन जाता है यहाँ पर Cl ना NH2 से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मैग्नीशियम में मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मुझे ऐसे पता होना चाहिए, बस सिंपल इन्फॉर्मेशन। एंड ये निकल गए, ये जो निकल गया उसको आप लोग भूल गए तो फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये सही है। तो ये क्या बन गया, एनिलीन। तो हमने ये देखा ना, 2 रिएक्शन बात की। ऐसे हम लोग का साइनाइड से भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हालांकि बेंजीन में ऐसा नहीं करता, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डाउ प्रोसेस एंड देन अवर सब्स्टिट्यूशन बाय NH2, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अपना मेजर पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो इतना लिख लिया। अच्छा, ये 475 केल्विन, 60 atm टेम्परेचर, 60 atm प्रेशर, ये अगर आप भूल जाओ ना फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।